राशिद और नदीम दो सगे भाई लंदन के एक इलाके में रहते थे। दोनों ब्रिटिश सिटीजन थे। बज़ाहिर सब कुछ मामूल पर था, लेकिन अंदर ही अंदर राशिद, जो बड़ा भाई था, नदीम से शदीद हसद महसूस करता था। नदीम की बेटी आयशा ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और राशिद ने मोहल्ले में कहना शुरू कर दिया, ये तो बॉय फ्रेंड रखती है, कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद नदीम के बेटे अली के बारे में कहा, ये तो अब लड़कियों की तरह बनने लगा है, अल्लाह बचाए। फिर नदीम पर खुद बातें बनाए, ये तो जहनी मरीज है, डिप्रेशन का केस है, कुछ नहीं बनेगा इसका यहाँ। राशिद ने ये सब सिर्फ अपने करीबी जानने वालों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि पाकिस्तान में बैठे रिश्तेदारों तक भी इन बातों को फ़ोन, वीडियो कॉल्स और मैसेजेस के जरिए फैलाया। मकसद सिर्फ एक था, नदीम की फैमिली को बदनाम करना और उसे तन्हा करना। नदीम को शुरू में लगा कि शायद ये वक्ती बात है, लेकिन जब उनके बच्चों को स्कूल में अजीब नज़रों से देखा जाने लगा और नौकरी के मौके बंद होने लगे तो उसने मामले को संजीदगी से लिया। उसने राशिद के खिलाफ डेफमेशन, बदनामी, हरासमेंट, हरासानी और मलिशियस कम्युनिकेशन, बदनीयती पर मबनी पैगाम रसानी का मुकदमा दर्ज करवाया। उसके वकील ने कहा, आप दोनों ब्रिटिश सिटीज़न हैं, यहाँ प्राइवेसी, इज़्ज़त नफ्स और ज़हनी सुकून हर शहरी का हक है। झूठी बातें फैलाना और किरदार कशी करना कानूनी जुर्म है, चाहे वो भाई हो या कोई और। अदालत में व्हाट्सएप चीट्स, रिकॉर्डिंग्स और गवाहों के बयानात पेश किए गए। राशिद को सख्त वार्निंग, जुर्माना और तहरीरी मुआफ़ीनामा देना पड़ा। सबक: ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, ये पूरे कम्युनिटी की आईनादार है। जब हम ब्रिटिश सिटीज़न बन जाते हैं तो सिर्फ हकूक नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां भी हमारे सर आती हैं। किसी को ज़हनी अजियत देना, उसकी फैमिली के बारे में झूठ बोलना या अवामी तौर पर रुस्वा करना, ये सब काबिले सज़ा जुर्म है। हसद, दुश्मनी या ख़ानदानी सियासत के नाम पर किसी की इज़्ज़त के साथ खेलने की इजाज़त यूके का कानून नहीं देता, और ना ही अखलाकियात।